अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। तो इंग्लिश की जितनी भी मैंने सीरीज़ वीडियो बनाई है मैंने उस पर नंबरिंग डाल दी है ताकि आपके लिए इजी रहे और आप उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें ताकि आपके जो एरर्स हैं वो आपके क्लियर होते जाएं और आपकी कनेक्टिविटी भी मेंटेन रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियोस की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एरर्स लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि और आपने अपने आप को भी टेस्ट करके जाना है। जब आपने इतनी वीडियोस देखी हैं तो मैं उन चीज़ों से ही रिलेटेड लेती हूँ और आप अपने आप को टेस्ट किया करें कि आप कितने सही कर रहे हैं और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताया करें। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं, नो इशू। अब अपने एरर की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द होल फर्नीचर स्पॉइल ड्यू टू द रेन। अब यहाँ पे क्या है, द होल फर्नीचर स्पॉइल ड्यू टू रेन। अब यहाँ पे होल की जब बात आती है तो स्टूडेंट के माइंड में एज अ प्लूरल चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था जो वर्ड फर्नीचर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो फर्नीचर ही है, उसके साथ ई एस या आई एस का इजाफा नहीं होता, वो वर्ड फर्नीचर ही है। फर्नीचर्स कोई इंग्लिश की लैंग्वेज में वर्ड है ही नहीं। तो ये है द होल फर्नीचर। अब वो फर्नीचर एक हो दो हो चाहे जितने भी हो तो वर्ड फर्नीचर फर्नीचर ही रहता है, वो फर्नीचर्स नहीं होता। तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे आपकी क्या है, ई एस का जो इजाफा है वो नहीं होता, फर्नीचर वर्ड फर्नीचर ही रहता है, फिर वो एक हो दो हो तीन हो चाहे जितने भी हो। द होल फर्नीचर इज स्पॉइल ड्यू टू रेन। अब आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि इंग्लिश के वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्लूरल उनके होते ही नहीं हैं और कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके कुछ सिंगुलर नहीं होते, तो वो वर्ड ऐसे ही होते हैं लैंग्वेज में। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इज़ बोथ स्पीकर एज वेल एज राइटर। तो आपको मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में बताया था जब सेंटेंस में बोथ हो तो उसका जो कनेक्टर होता है वो एंड होता है। बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, बोथ के साथ एज वेल एज यूज़ कभी भी नहीं होता, तो वो आपके पास एरर बन जाता है। अब यहाँ पे क्या ही इज़ अ बोथ स्पीकर एज वेल एज राइटर। तो आपने ये देखना है जब बोथ होगा तो वहाँ पे एज वेल एज यूज़ कभी भी नहीं होता, ये हो जाएगा ही इज़ अ बोथ स्पीकर एंड राइटर। तो बोथ के साथ हमें क्या लगता है, एंड। यहाँ पे हमारे पास कौन सा एरर है, सी। एज वेल एज बोथ के साथ कभी यूज़ नहीं होता, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो कि सीएसएस की तैयारी करते हैं या पीएमएस या पीसीएस की करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एडअप होती जाती हैं। तभी मैं आपको कहती हूँ कि आप उस सीरीज़ को मेंटेन रखें ताकि आपके जो इजी हैं वो भी कवर हो जाए और आपके जो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो भी कवर होती जाएँ। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप एज अ होल चीज़ लें, इनिशियल लेवल पे लें, ताकि आपकी जो इनिशियल या बेसिक मिस्टेक्स हैं वो भी ठीक हो जाए। अब थर्ड वन क्या है, यहाँ पे असलम एज वेल एज फ्रेंड वर प्लानिंग टू विजिट द म्यूज़ियम। अब यहाँ पे क्या है, जब वर्ड एज वेल एज आपके पास कनेक्टर एज ए यूज़ हो जाता है तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर लगाना होता है। आपने उस नाउन को देख के आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है तो आपने भी क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता फॉर सपोज तो आप प्लूरल यूज़ करते। अब यहाँ पे क्या है, असलम एज अ सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो भी आपके पास क्या है, का प्लूरल। अब आपने ये कंडीशंस याद रखनी है, बल्कि मैं कहती हूँ आप एक नोट्स बनाएं। आपने जो मैं चीज़ें सिंगुलर एज ए बोलती जाती हूँ आप वो सिंगुलर में लिखें और आप उनकी प्रैक्टिस करें और आप उनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप गूगल से सॉल्व करें। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा लें, आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपकी मज़ीद जो है क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। जब आप कोई किसी चीज़ पे एफर्ट लगाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वो चीज़ें गलत हों या आप उस चीज़ में फ़ेल हों। अब यहाँ पे क्या है, एज वेल आ गया तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल सेंस नहीं सिंगुलर आएगा, यहाँ आएगा वाज। असलम एज वेल एज हिज फ्रेंड वाज प्लानिंग टू विजिट द म्यूज़ियम। यहाँ पे क्या है, बी एरर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। जब मैंने आपको बताया एज वेल एज जाएगा तो यहाँ पे सिंगुलर सेंस देगा। अब फोर्थ वन पे आते हैं, नीदर अली नॉर हिज ब्रदर हैव गॉन देयर। अगेन जब यहाँ पे इधर या आइदर या नीदर आ जाता है, नीदर आ जाता है तो वहाँ पे हमने देखना होता है, वहाँ पे भी हम हेल्पिंग वर्ब इस नाउन की अकॉर्डिंग लगा दे। अब ये नाउन क्या है, जो सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा। यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ आएगा, ये हो जाएगा। तो एरर हमारे पास हो जाएगा सी। यहाँ पे हो जाएगा नीदर अली नॉर हिज ब्रदर हैज़ गॉन देयर। अब नीदर हो गया, ईदर हो गया या एज वेल हो गया, इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द नाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वहाँ पे प्लूरल आता। अब नेक्स्ट पे आते हैं, द डॉक्टर एंड नर्स हैव एग्जामाइन।
अब दो नाउन है, ये नर्स है, ये डॉक्टर है। जब एंड से कनेक्ट है, किसी एक के ऊपर दा है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सेंस आएगा। जब दो नाउन हों और एक के साथ दा लगा हो, अगर यहाँ पे दो नाउन है, दोनों के साथ फॉर सपोज यहाँ पे भी द डॉक्टर होता है या द नर्स होता, तो यहाँ पे प्लूरल सेंस देता। अब यहाँ पे दो हैं, अब आपने याद करना है, किसी एक पे दा होगा तो सिंगुलर सेंस देगा, दोनों पे दा होगा तो प्लूरल देगा। द डॉक्टर एंड नर्स, यहाँ पे हो जाए हैज़ एग्जामाइन होगा, यहाँ पे हैव नहीं होगा। तो हमारे पास एरर क्या है, ऑप्शन सी। अब 6 पे आते हैं द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे द नर्स होता तो यहाँ पे हैव ठीक था। अब ये चीज़ें आपने याद करनी, बल्कि आपने इसके नोट्स बनाने हैं। अब मैं वीडियो ट्राई करती हूँ कि विद इन 5 मिनट्स की हूँ, ताकि आपके लिए बोझ भी ना बने और आप उस चीज़ को कंज्यूम भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ पे क्या है, दो नाउन है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी इज़ नेग्लेक्ट देयर ड्यूटी। अब दो नाउन है, दोनों के साथ दा लगा हुआ है, द सेक्रेटरी के साथ भी और द ट्रेजरी के साथ भी, तो वो कौन सा सेंस देते हैं, प्लूरल सेंस देते हैं। तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल देता आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे इज़ नहीं, यहाँ पे आर आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर बी। ये हो जाएगा द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरी आर निगलेक्ट देयर ड्यूटी। अगेन जो फर्नीचर वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज में फर्नीचर है ही नहीं, वो फर्नीचर ही है। चाहे फिर एक हों दो हों, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल का सेंस नहीं होता। फर्नीचर वर्ड फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, ये जो मैंने आपको बताए थे ऑफ स्प्रिंग हो गया, वो ऐसे एज इट ऐसे ही रहते हैं। और यहाँ पे जब एज वेल जब बोथ आएगा तो एज वेल एज नहीं, एंड आता है। ये कनेक्टर्स भी आपने याद रखने। अब आपको नहीं पता कि एग्जामिनर आपकी कौन सी डोमेन को कवर करता है, तो इसलिए आपने आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, कनेक्टर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। और इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जिनका कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं होते, तो वो भी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे जब बोथ आएगा तो यहाँ पे एंड आएगा। जब एज वेल एज आपके सेंटेंस में आ जाए तो आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जब नीदर आएगा या ईदर आएगा तब भी आपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल आएगा। और यहाँ पे जो नाउन हो और किसी एक के साथ आर्टिकल लगा हो तो वहाँ पे हमारा सिंगुलर सेंस आएगा। अगर दो नाउन हो और दोनों के साथ द लगा हो तो हमारे पास वो प्लूरल सेंस आएगा। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इनके आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, तो ये इंशाल्लाह आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।